और बड़ी खबर इस वक्त की है दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण और ये दूसरी सीसीएस की बैठक है पहलगाम में हुए हमले के बाद। एक तरफ जहां पर आज बैठकों का सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा, बैक टू बैक 3 से 4 मीटिंग प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उससे पहले सीसीएस की ये बैठक, साथ ही सीसीपीए की भी बैठक होगी, जहां पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय हिस्सा होता है और ये सिक्योरिटी मीटिंग होती है जिसमें चर्चा की जाएगी। इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी, 5 बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए गए थे, जिसमें सिंधु जल समझौता एक महत्वपूर्ण फैसला था, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस डिपोर्ट करने का फैसला था। इसके साथ ही फैसला लिया गया था राजनयिकों को लेकर, उनकी संख्या कम करने को लेकर, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को लेकर महत्वपूर्ण फैसले इससे पहले हुई सीसीएस की बैठक में लिए गए थे। और ये दूसरी सीसीएस की बैठक अब शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर उनकी अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हो चुकी है शुरू। लगातार इस पर नजर रहेगी। साथ ही अदिति मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अदिति, पहले इस बैठक पर ही चर्चा कर लेते हैं। पहली बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले भारत की तरफ से लिए गए थे और कल प्रधानमंत्री मोदी के सीधे संदेश के बाद और सेनाओं को फ्री हैंड देने के बाद ये सीसीएस की बैठक किस लिहाज से देखी जाए? सुपर कैबिनेट बैठक, सीसीएस पहले होगी, फिर सीसीपीए होगी, पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए होगी, इकोनॉमिक अफेयर्स, जो अक्सर कैबिनेट के साथ होती है, और फिर होगी सुपर कैबिनेट की बैठक। 2 बड़े मुद्दे हैं। आज से आप देखिए कि जो 4 धाम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से जाहिर तौर पे आतंकवादी ये बताना चाहते थे कि खतरा है और तमाम तरीके की चीज़ें हैं, उस समय आज की इस बैठक में ही माना जा रहा है, सिक्योरिटी की जो बैठक होगी उसमें ये भी चर्चा होगी कि जो 4 धाम यात्रा है उसमें किस तरीके से भारत इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, दर्शन कराते हैं और सुरक्षित वापस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जैसा आपने बार बार ये जिक्र किया कि ये दूसरी बैठक है, पहली बैठक में कैसे स्ट्राइक की थी डिप्लोमेसी की, तो इसमें क्या होगा? जो कल शाम हुआ लगातार बैठकों का दौर, जैसे कि आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंचे, लेकिन उससे पहले तीनों सेना के प्रमुख से मिलकर उनको फ्री हैंड दिया गया, टोटल डेलीगेशन विथ फ्रीडम। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये मैसेज है, और जिसकी वजह से ये बयान आ रहे हैं कि अगले 6-7 दिनों में सैन्य कार्रवाई भारत कर सकता है पाकिस्तान की तरफ से। तो आज की सीसीएस की बैठक में भी बड़ा फैसला होगा। और अब जिसे बोलते हैं ना फ्रंट फुट पे खेलना, भारत हमेशा अलग तरीके से खेलता था, और ये बात बार बार पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस बार स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज है, स्टाइल ऑफ कार्रवाई चेंज हो चुकी है, हर चीज सीक्रेट करना। और आप और मैं समझ गए थे कि आज से पहले पिछले 10 सालों को देखें तो हर चीज सीक्रेट थी, लेकिन आप ये देखिए ये पाकिस्तान पर हमला करना है, आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है, और किस तरीके से हर एक बात सार्वजनिक मंच पर लेकर आते हैं। ये बिल्कुल इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो इजराइल फॉर्मूले, लेकिन चीजों का सार्वजनिक मंच पर लाना, अगर एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे समझूं, उससे पहले एक बार जरा गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीसीएस की बैठक को लेकर ही। गौरव, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक शुरू हो चुकी है, जल्दी से बताइए कि इस बैठक के बाद आज क्या एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में हम देख चुके हैं, जिसे हम एक डिप्लोमेटिक वॉर कह सकते हैं, और दूसरी तरफ भारत की मिलिट्री तैयारियां अपनी चल रही हैं, और उसी बीच में सीसीएस की यह बैठक होना। जानकारी दे दूं कि बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, और अब इस बैठक का जो एजेंडा है वो जाहिर सी बात है, इस सीसीएस में जो बैठक का एजेंडा है वो उन मंत्रियों के सामने रखा जाएगा जिससे पहले की तमाम जो बैठकें हुई हैं उसमें नहीं मौजूद थे, क्योंकि सीसीएस की इंपॉर्टेंट बैठक है। और इस बैठक में पिछले जो 2-3 बैठकें हुई हैं, काफी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जिसमें एक बैठक जो कल की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, इसके अलावा तीनों सेनाओं के जो लोग थे वो मौजूद थे, और उसमें पूरी ब्रीफिंग देने के बाद से ये बहुत क्लियर कट हो गया कि अब सेना अपने तरीके से डिसाइड करेगी और समय निर्धारित करेगी कैसे किस तरीके से उसको एक्शन लेना है। तो बहुत साफ हो गया कल, और आज की ये बैठक जो हो रही है एक महत्वपूर्ण बैठक है, और बैठक के बाद देखना होगा कि क्या निर्णय लिया गया है, क्योंकि देखिए सीसीएस के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक भी होनी है। तो कुल मिला के कहें तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जब बैठक होती है तो उसमें आप देखिए कि भारत
का जो प्लान ऑफ एक्शन है, किस तरीके से भारत पाकिस्तान पे रिएक्ट करेगा। पहली जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें ताबड़तोड़ 4 से 5 जो बड़े निर्णय लिए गए थे वो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय थे और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान घुटने पे आके बैठ गया। और अब जो ये सीसीएस की बैठक हो रही है जो कि अब शुरू हो चुकी है, तो अब इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत किस तरीके की अपनी रणनीति तो आप अपनी रणनीति स्पष्ट करता है। और ये पूरी जो तैयारी है भारत की, ये हम कह सकते हैं कि आज की बैठक में उन संबंधित मंत्रियों के सामने भी ये जानकारी दी जाएगी। और आपको बता दूं पूर्णिया, बहुत शॉर्ट बैठक है, ये बहुत लंबी ये बैठक नहीं चलेगी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज लगातार कई बैठकें होनी है। तो इसलिए सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट की जो बैठक है जो प्रस्तावित है वो शुरू की जाएगी। और उसके बाद उसमें जो लोग शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में, सबसे पहले उनको उनके लिए मौन रखा जाएगा। उसके बाद आगे की जो बैठक की कार्यवाही है, जो प्रमुख एजेंडे हैं, उस पर आएंगे ये लोग फिलहाल। ठीक है।